चलिए क्या कर सकते। तो हम लोग को करना है इक्विवेलेंस बिटवीन। अरे, ऑयलेरियन एंड लैग्रेंजियन फॉर्म्स। वो नेट कनेक्शन के साथ मैंने इन्वर्टर का कनेक्शन भी दिया है, पता नहीं किसने एक बार स्विच ऑफ कर दिया अचानक। नहीं तो ऐसा होता नहीं था। चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों, हमें कुछ फंडामेंटल चीजों की जरूरत पड़ेगी इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूफ करने में। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो इसका मतलब अब आप आगे को फिर किसी भी एक तरीके से काम करें जिसमें आप कंफर्टेबल है, क्योंकि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों की इक्वेशन बहुत अलग है। हमें जो जरूरत पड़ेगी वो u इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, और w इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हमने पिछले डेरिवेशन में जो लेग्रेंज फॉर्म थी, तो उसमें देखा कि जो एक्स था वो सम फंक्शन, तो एक्स ही लिख लो, क्या दिक्कत है, ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक्स ए बी सी टी का फंक्शन है। ऐसे ही आप वाई भी लिख सकते हैं, वो भी इन्हीं का फंक्शन होगा, ए बी सी स्पेस और टाइम। और जेड भी आपके पास ए बी सी और टाइम का फंक्शन है। तो हमें जो जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों की, तो मैं पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम लोग जैकोबियन को डिफरेंशिएट करेंगे लैग्रेंजियन फॉर्म में, तो आपने ये पढ़ा है रो जे इक्वल टू रो नॉट। बच्चों, तो जे का डिफरेंशिएशन, जे 3/3 का डिटर्मिनेंट है, उसमें 3 रो 3 कॉलम है। अगर आप उसको डिफरेंशिएशन करेंगे पहली रो को, तो बाकी दो ऐसे ही रहेंगे, तो एक बनेगा, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। और 3/3 के डिटर्मिनेंट हैं, तो पूरा पेज तो यही कवर कर जाएंगे। फिर इनमें एडजस्टमेंट, तो इससे अच्छा है उस काम को पहले कर लेते हैं। एग्जाम में आपको तो हो सकता है याद ना रहे, तो आप उससे बात कर लें, कोई बात नहीं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हमें एक आध जगह इनकी जरूरत पड़ेगी कि डेल यू अपॉन डेल ए को क्या लिखें। तो आप इसे देखिए, डेल अपॉन डेल ए है, और यू को आप ऊपर वाली लाइन से डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप एक्स्ट्रा टाइम के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और टाइम तो अकेले ही हुआ डी बाई डी टी, ठीक है। बाकी स्पेस के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो मैथमेटिक्स में तो ऐसा ऑर्डर का चेंज पॉसिबल हमेशा नहीं होता, लेकिन अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में देखें, फिजिक्स में, तो ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होती। और फ्लूइड डायनेमिक्स तो बेसिकली है ही फिजिक्स का हिस्सा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जहां पर भी डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल ए टाइप का आएगा, आप उसे डेल यू अपॉन डेल ए लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर बाकी दो भी आएंगे, तो उनको हम जल्दी जल्दी ऐसे कर लेंगे। अब हम लोग लैग्रेंज फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लेके चल रहे हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन फॉर्म इज रो जे इक्वल टू रो नॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए, जहां आपको जे लिखना है। जे जो था वो एक्स वाई जेड के पार्शियल डेरिवेटिव से है विद रिस्पेक्ट टू एबीसी। तो आप इसको लिखेंगे डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल जेड अपॉन डेल।
अब ऐसे ही तीनों का वाई बी के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल जेड अपॉन डेल बी। तीसरा डेल एक्स अपॉन डेल सी, डेल वाई अपॉन डेल सी, डेल जेड अपॉन डेल सी। ये आ गया बच्चों। डिटर्मिनेंट में रो कॉलम में कोई अंतर नहीं होता, तो जो पहला कॉलम है आप उसे भी पहली रो मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको यहां से डिफ्रेंशिएट करना है उसको, डीजे बाई डी टी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एग्जाम रूम में चले जाओगे 30 नंबर। हाँ, सामने ही पड़ेगा, किसी से भी पूछ लीजिए। ठीक है, डीजे बाई डी टी। अब आपको ये निकालना है, तो आप एक बार में कॉलम वाइज करेंगे तो ठीक रहेगा। तो पहला कॉलम क्या होगा बेटा? पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, फिर यहाँ भी डी बाई डी टी, फिर यहाँ भी डी बाई डी टी। पहला कॉलम क्या है जरा आप लोग बताएंगे? डेल एक्स अपॉन डेल ए। डेल एक्स अपॉन डेल ए। यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल बी। और यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल सी। डेल सी। बाकी ऐसे ही रहने दो। तो फिर ये आया होगा डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन डेल सी, डेल जेड अपॉन डेल ए, डेल जेड अपॉन डेल बी, डेल जेड अपॉन डेल सी। ये आएगा प्लस नेक्स्ट में। अब इसको ऐसे ही रखो, डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल एक्स ही रखो, एक्स अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी। ये कम जगह घेरेगा, अगर आप वैसे करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर डी बाई डी टी सेकेंड कॉलम का, तो डेल वाई अपॉन डेल ए, डी बाई डी टी ऑफ डेल वाई अपॉन डेल बी, डी बाई डी टी ऑफ डेल वाई अपॉन डेल सी। उस समय थर्ड कॉलम ऐसे ही रहेगा, डेल जेड अपॉन डेल ए, डेल जेड अपॉन डेल बी, डेल जेड अपॉन डेल सी प्लस। तो ये टाइम टेकिंग है, टफ नहीं है। डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी, डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन डेल सी। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ डेल जेड अपॉन डेल ए, डी बाई डी टी ऑफ डेल जेड अपॉन डेल बी, डी बाई डी टी ऑफ डेल जेड अपॉन डेल सी। अब क्योंकि हम ऑलरेडी होमवर्क कर चुके हैं थोड़ा सा, तो आप इनको बताइए क्या लिखा जाए। पहली टर्म क्या लिखें? डेल यू अपॉन डेल ए, डेल यू अपॉन डेल बी, डेल यू अपॉन डेल सी। बाकी दो ऐसे रहेंगे। हेलो, अरे सुन रहे हैं ना आप लोग? यस सर। डेल वाई अपॉन डेल सी, डेल जेड अपॉन डेल ए, डेल जेड अपॉन डेल बी, डेल जेड अपॉन डेल सी। टाइम टेकिंग है।
प्लस बच्चों दूसरे में पहला कॉलम तो ऐसे ही रहा, डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल वाई डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी। दूसरे में बताएंगे अब दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा? dv sorry del v upon del b, डेल बी अपॉन डेल ए, डेल बी अपॉन डेल बी और डेल बी अपॉन डेल सी। और तीसरा ऐसे डेल जेड अपॉन डेल ए, डेल जेड अपॉन डेल बी, डेल जेड अपॉन डेल सी। प्लस तीसरा डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी, डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन डेल सी। और तीसरे में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए। सुनाई दे रहा है? डेल डब्ल्यू, yes sir, यस सर। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी। ये फिर आ रहा है ना कि इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अब इतनी मेहनत के बाद दोबारा कौन करेगा यार इसको? तो बच्चों ऐसा करते हैं, इनको मान लो एक को J1, एक को J2, एक को J3। अब तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। dj बाई dt ये आ गया। इक्वेशन नंबर 7वीं थी ना ये, शायद 6 5 जो भी था, छठी। तो 5 अच्छा 5वीं है, चलो 5वीं से ये आ गया। अब हमें J1 को सॉल्व करना है पहले। नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं? yes sir, और ले लीजिएगा। J1, J1 में मैं दोबारा लिख रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत आएगी समझाने में। J1 किसको लिखा है बेटा? पहला U के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल यू अपॉन डेल ए, डेल यू अपॉन डेल बी, डेल यू अपॉन डेल सी। और फिर यहाँ Y, डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन डेल सी। और फिर जेड के रिस्पेक्ट में डेल जेड अपॉन डेल ए, डेल जेड अपॉन डेल बी, डेल जेड अपॉन डेल सी। अब देखिएगा प्लीज इसको। U जो है वो ट्रिस्टा फंक्शन है, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह से है। Y भी ऐसे ही फंक्शन होगा। t भी है, हाँ मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अभी, क्योंकि जे तो हम कर चुके हैं, डीजे बाई डी टी लिख चुके हैं ना पीछे। पीछे yes sir, वाले पेज में हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकाल चुके हैं। अब हमें केवल किसके रिस्पेक्ट में देखना है। और टाइम होगा अभी भी, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा डेल यू अपॉन डेल ए लिखना है मुझे, ध्यान से देखिए। यू एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है और एक्स वाई जेड एबीसी पे। अब मुझे यू का ए के रिस्पेक्ट में चाहिए पार्शियल। तो आप u से a में वाया x आ सकते हो, या वाया y, या y वाया z। तो बताइए डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा? डेल यू अपॉन del del x डेल एक्स, into del x upon del a plus del डेल u upon del y डेल वाई अपॉन डेल ए plus del u upon del z into इंटू del डेल z जेड upon del. डेल ए। अब दूसरा में भी बता दो फिर। डेल यू अपॉन डेल बी भी ऐसे ही होगा। अब जहां ए था Same वहां like भी होगा। हाँ डेल एक्स अपॉन डेल बी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई। वह आप 90% काम कर चुके हैं। हाँ आप परेशान मत होइएगा, कुछ नहीं। आप डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल जेड अपॉन डेल बी, 8 लाइन और रहेगी। डेल यू अपॉन डेल एक्स,
del x अपॉन del c प्लस del u अपॉन del y अपॉन del c del u अपॉन del z अपॉन del c। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब बाकी दो रखो, y का del y अपॉन del a, del y अपॉन del b, del y अपॉन del c। अब z के रिस्पेक्ट में तीसरा del z अपॉन del a, del z अपॉन del b, del z अपॉन del c। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इक्वल टू, ये J1 इक्वल टू है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज del u अपॉन del x इंटू del x अपॉन del a, del u अपॉन del x तो del x अपॉन del b, del u अपॉन del x तो del x अपॉन del c। पहला कॉलम यही बना रहा हूं बस, बाकी दो वही रहेंगे, del y अपॉन del a, del y अपॉन del b, del y अपॉन del c, del z अपॉन del a, del z अपॉन del b, del z अपॉन del c। ये हो गया प्लस। अब बताओ दूसरे कॉलम में। del u upon del y into del y upon del a. शाबाश। अब वो ये वाला del u अपॉन del y इंटू del y अपॉन del b, del u अपॉन del y, del y अपॉन del c। अरे जब यही सब नहीं सीखना है तो फिर एमएससी करनी बेकार हुई बेटा। अब कहाँ पढ़ेंगे हम इसको अगर एमएससी में नहीं पढ़ा तो इसलिए घबराना नहीं है चीजों को लेके। del z अपॉन del a, del z अपॉन del b, del z अपॉन del c। तीसरा बोलिए। del u upon del z into del z upon del a. del z डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, ये 12वीं के बच्चे जानते हैं। हो सकता है आप लोगों को कितना कंफर्टेबल लगे, लेकिन नॉर्मली अगर मैंने पढ़ाया होगा तो आप समझ ही रहे होंगे आसानी से। Yes, sir. del y अपॉन del a, del y अपॉन del b। अब पहले डिटर्मिनेंट में कुछ सोचो तो क्या कर सकते हो, पहले वाले में सोचो। ये तो मैं खाली मशीन की तरह लिख रहा हूँ, इसको छोड़ो। del z अपॉन del a। Sir, del u upon del x को कॉमन ले लें। हाँ, del z अपॉन del c। पहले वाले में देखिए बच्चों, del u अपॉन del x कॉमन आएगा, और अगर वो कॉमन आ गया, सॉरी, del u अपॉन del x कॉमन आ गया तो जो बाकी है तो क्या फिर वो जीरो जे हो रहा है? है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. del u अपॉन del x कॉमन आएगा पहले वाले कॉलम से, पहले डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम से del u अपॉन del x कॉमन आएगा, और जो बाकी होगा वो जे है। जे पिछले पन्ने में देखो, ऐसा होगा। Yes. Yes, sir. दूसरे से क्या कॉमन आएगा? del u upon del y. लेकिन तब फिर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो जीरो हो जाएगा। तो ये हाँ, जीरो हो जाएगा। और तीसरे में भी del u अपॉन del z कॉमन लेंगे, लेकिन फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो वो भी जीरो होगा। तो बेसिकली ये सब तामझाम जीरो हो गए, इतना बन गया बस। J1 जो आ गया वो del u अपॉन del x टाइम J बना, बस सीधी बात ये। इसके पीछे का जो बाकी लॉजिक है वो आप लोग अब अपने नोट्स में खुद डाल सकते हैं कि भाई ये सब जीरो क्यों बने। अब मुझे ये बताओ, अगर J1 आ गया तो सिमिलरली J2 क्या होना चाहिए फिर? Sir, तो del डेल वी y अपॉन del डेल v वाई upon जे। J, और J3? सर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड जे। हो गया यार।
अब ये J1 J2 J3 रख दो, बस मेन काम कर दिया बच्चों। इतना ही समझ में नहीं आता लोगों को। उम्मीद है आपको आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, अब नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। तो अब क्या था, J इक्वल टू J क्या था, सो dJ बाई dt कितना आ गया, del U अपॉन del x प्लस del V बाई del y प्लस del W अपॉन del Z ऑफ J। इक्वेशन नंबर 6 होगा ना फिर, अब 5 था कह रहे थे तुम। Yes, sir. ठीक है। अब यहां से हम एक फॉर्म को लेते हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए, यहां से दो दो लाइन के हैं आप तो। डेरिवेशन ऑफ ऑयलरियन फॉर्म फ्रॉम लैग्रेंजियन फॉर्म, फ्रॉम लैग्रेंजियन फॉर्म। चलो इस डेरिवेशन को करते हैं कि लैग्रेंजियन फॉर्म को हम लेके चलेंगे और उससे ऑयलर इक्वेशन निकालेंगे। सिंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी in Lagrangian form is rho j equal to rho naught. On differentiation, d by dt of rho j। तो शुरुआत की जो डेंसिटी है जितनी भी होगी वो तो गिवन होगी, तो वो कांस्टेंट होगी, और जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो कई किताबों में इसीलिए बच्चों लैग्रेंजियन फॉर्म ऐसे लिखी होती है कि डी बाई डी टी ऑफ रो जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या रो1 J1 इक्वल टू रो2 J2। कई लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा रो डी जे बाई डी टी प्लस जे डी रो बाई डी टी इक्वल टू 0। रो तो ठीक है, dj बाई डी टी इक्वेशन 6 से उठा लीजिए, del u अपॉन del x del u अपॉन del y del u अपॉन del z प्लस dj बाई dt प्लस क्या आएगा, इंटू जे भी आए ना, Yes. dj बाई प्लस j डी रो बाई डी टी 0 है। j हट जाएगा क्योंकि j नॉन जीरो है। बाकी डी रो बाई डी टी प्लस रो टाइम्स del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y प्लस del w u So V v यहाँ और पे। w, यहाँ v, यहाँ w अपॉन del z। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। हमने इसको कैपिटल डी बाई डी टी बनाया था, वो एक ही बात हो, सिंबल वो। अरे हो गया, लिख लो यार खुद ही। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑयलर फॉर्म में। सभी लोग सहमत हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब ठीक लास्ट लाइन से उल्टा शुरू कर दो यार। दूसरा ठीक उल्टा दोबारा लिखना, लेकिन सबसे नीचे वाली इक्वेशन लिखेंगे आप, उसमें जे से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड लास्ट लाइन, उसको आप ऊपर वाली लाइन में डालेंगे, उसको डी बाई डी टी ऑफ रो जे इक्वल टू 0 आया तो रो जे कॉन्स्टेंट होगा ना। अरे चारों Yes, sir. इक्वेशन ठीक उल्टी लिख दोगे तो हो जाएगी या नहीं? Yes, sir. हो जाएगी। हाँ, तो लास्ट में जो सेकंड लाइन है
डी बाई डी टी ऑफ रो जे इक्वल टू 0, इसका मतलब रो जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट को रो नॉट लिख देना यार। तो ये चारों में ठीक उल्टा कर दो तो आपकी ऑयलर से लैग्रेंजियन बन जाएगी। आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान हो गया लास्ट में। तो अब मैं थोड़ा सा आपको शुरू से रिकॉल करा दूं कि जो एक्चुअल में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर है वो 2-2 लाइन 3-3 लाइन का काम है। जो शुरू वाला काम है ना, इसे देखिए। हमने ये सब शुरुआती चीजें ली, कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। और ये जो जैकोबियन था ना, जो असली मेहनत है इसमें, वो जैकोबियन का क्यों नहीं रहा है? फिर हैंग कर गया सर। ये सारी मेहनत इसमें है बच्चों। डीजे बाई डी टी लिखने में टाइम लगा, और कई लोग कहते हैं, इसे देख के कहते हैं कि बहुत टफ है। मेरा मानना है बेवकूफी है। ये टफ नहीं है, लेंदी है, अननेसेसरी कैलकुलेशन है इसको। और J1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, छोटा सा बचेगा। और उसके बाद लास्ट में ये है, इसी को लास्ट लाइन से उल्टा लिखना शुरू करो दोबारा, तो आप ऑयलर से लैग्रेंजियन में पहुंच जाएंगे। तो ये इक्विवेलेंस हो गया। तो इक्विवेलेंस में कुछ नहीं है ऐसा, टफ नहीं है। तो मैंने आज आपको 2 चीजें सिखाई। एक तो लैग्रेंज फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, और दूसरा सिखाया कि दोनों लैग्रेंज और ऑयलर अप्रोच इक्विवेलेंट है। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई? Yes, sir. हम्म। किसी को कुछ पूछना Yes, है sir. इसमें? कुछ कहना पूछना है भाई? नहीं।